हेलो नमस्कार सभी यूपी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएस एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इस चैनल पर मैंने इंडिया मैप से संबंधित राजनीतिक नक्शा करवा दिया है। अब मैं फिजियोलॉजिकल नक्शा करवा रहा हूँ। उसमें मैंने हिमालय कंप्लीट करवा दिया है और हिमालय की पूर्वी पहाड़ियाँ भी कंप्लीट करवा दी है। और जैसे सुलेमान रेंज, हिंदू कुश पर्वत, पामीर की घाट, कुनलुन पर्वत और पामीर नोट इत्यादि मैंने कंप्लीट करवा दिए। उसमें भी कैलाश पर्वत मैंने करवा दिया है। अब मैं पढ़ाऊँगा दक्षिण भारत का पठार क्षेत्र और अरावली के बारे में। अब हम देख लेते हैं सबसे शुरुआत में अरावली। जो अरावली है इसकी उत्पत्ति हिमालय से भी पहले हुई थी और ये होने को तो बलित संरचना ही है और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक रायसीना की हिल्स तक स्थित है। जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है वो अरावली हिल्स पर ही है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो माउंट आबू में है, राजस्थान में। और इस पर पिपली घाट माउंटेन पास भी स्थित है अरावली पर्वत पर। अब हम देखते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। सबसे पहले हम पश्चिमी घाट, जैसे पश्चिमी घाट ये रहा, पूर्वी घाट ये रहा। इन दोनों में अंतर क्या है? कई बार यूपीएससी ने मेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा था। तो पश्चिमी घाट है, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी घाट में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं और ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा अंतर ये है कि यहाँ पर जो ढाल है अरब सागर की ओर ज़्यादा गहरी होती है, जबकि पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी है, जो पूर्वी घाट की ढाल गहरी नहीं होती है, वो एक सेल्फ आकार की होती है। और तीसरा अंतर यह कि यहाँ पर जो बंदरगाहें बनाते हैं वो आर्टिफिशियल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर इतना पानी होता है कि आसानी से पोर्ट बनाए जा सकते हैं, जबकि पूर्वी घाट में आर्टिफिशियल बंदरगाहें बनाने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। पूर्वी घाट में जो इसका पूर्वी ढाल है वो कम गहरा है, जबकि पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो अधिक गहरा है। जो पश्चिमी घाट है वो एक सीधा सपाट पहाड़ जैसा है, जबकि पूर्वी घाट कटा-फटा एक भ्रंश वाला क्षेत्र है, क्योंकि इसको जो काफ़ी सारी नदियों ने जगह जगह से रास्ता बना दिया, इसलिए कटा-फटा एरिया है। ये तो इसमें अंतर हो गए, बाकी और बहुत सारे भी अंतर होंगे, वो एक बार आप देख लेना। अब हम पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटते हैं, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, जैसे गुजरात से लेकर हम गोवा तक इसको कोंकण या सह्याद्री तट कहते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा होता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। हिमाद्री किसे कहते हैं? हिमाद्री ग्रेट हिमालय से कहते हैं ना। फिर गोवा से लेकर मंगलोर तक, मतलब कर्नाटक तक जो तट है उसको हम कन्नड़ तट या कैनरा तट के नाम से जानते हैं। फिर मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक जो तट है उसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर के जो कृष्णा नदी का डेल्टा है उस एरिया को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कृष्णा नदी से लेकर के
कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर गोदावरी नदी के डेल्टा तक का जो क्षेत्र है उसे उत्तर सरकार तट के नाम से जानते हैं। फिर गोदावरी नदी से लेकर के जो उड़ीसा तक या कहीं यूँ कहें पश्चिम बंगाल तक का जो तट है उसको हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। एक बार हम दोबारा देख लीजिए, जो पश्चिमी घाट है उन तटों को हमने 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण तट, कैनर तट या कैनरा तट, फिर मालाबार तट। इसी प्रकार पूर्वी घाट को भी हमने 3 भागों में बांटा गया है, कोरोमंडल नीचे से ऊपर की ओर, फिर उत्तरी सरकार तट, फिर उत्कल तट। अब दक्षिण जो पठारी क्षेत्र है उसमें प्रमुख पठार या पहाड़ियाँ हैं, जैसे मालवा का पठार, फिर ये बीच में है मारवाड़ का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार आ गया, फिर उसके बाद में ये कौन सा पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, फिर ये शिलोंग का पठार है, फिर ये दंडकारनाई का पठार है, फिर तेलंगाना का पठार और ये दक्कन का पठार है। इसी प्रकार इसे कर्नाटक का पठार भी बोलते हैं या धारवाड़ का पठार भी बोलते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, राजस्थान में मारवाड़ का पठार, मालवा पठार मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड का पठार आ गया यूपी में, और जो बघेलखंड का पठार है वो भी यूपी मध्य प्रदेश के बीच में बटा हुआ है। फिर छोटा नागपुर आ गया, फिर शिलोंग का पठार आ गया, फिर दंडकारण्य का पठार है जी, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, और ये किसका पठार है, ये दक्कन का पठार है। अब ये है जो आप बीच में देख रहे हो, ये विंध्याचल रेंज है, ठीक है। और जो विंध्याचल रेंज क्या काम करती है, ये भारत को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में, ठीक है। और ये जो निचली रेंज दिख रही है ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। जो सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज के बीच में जो नदियाँ बहती है वो नर्मदा है। कौन सी नदियाँ हैं, नर्मदा। अब जो आप ये सतपुड़ा रेंज देख रहे हो, ठीक है, इसके जो उत्तर में वो नर्मदा बहती है और दक्षिण में तापी नदी बहती है, ठीक है। अब जो सतपुड़ा रेंज है इसके विभिन्न नाम हैं, जैसे गाविलगढ़, महादेव और मैकाल। जो महादेव सतपुड़ा की श्रेणी है, सतपुड़ा कौन सा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। कभी कभी पूछ लेता है, आजकल ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि ये नवीन पर्वत है या फिर ब्लॉक पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है, आप बताइए। तो जैसे महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ये मध्य प्रदेश में है। मैकाल छत्तीसगढ़ में, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। जो अमरकंटक से इससे 3 नदियाँ निकलती है। उत्तर से सोन नदी जो किस में मिलती है, गंगा जी में। फिर उसके बाद में नर्मदा नदी पश्चिम एरिया से, और पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है, महानदी, ठीक है। समझ लिया आपने सतपुड़ा को। जैसे इसकी रेंज है गाविलगढ़, महादेव और मैकाल। इसी प्रकार विंध्याचल की भी रेंज है, वो कौन कौन सी है। अब जैसे ये विंध्याचल रेंज है सतपुड़ा से उत्तर की ओर, ये एक समूह है। किस किस का समूह है, ये समूह है जैसे बांडेर और कैमूर और पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ। पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये झारखंड में स्थित है। और कैमूर की पहाड़ियाँ ये बिहार और उत्तर प्रदेश में है। फिर ये राजगढ़ की, ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, फिर इसमें गैप है। फिर उसके बाद में आ जाता है शिलोंग का
पठार। ये शिलोंग का पठार किसका भाग है? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हिमालय का भाग है कि या दक्षिण पठारीय का भाग है। तो ये दक्षिण पठारी क्षेत्र का भाग है शिलोंग का पठार। इसमें 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंती। जो गारो खासी जयंती है ये आदिवासियों के जनजातियों के नाम है। जो खासी जनजाति के नाम से भी है। और जो खासी है पहाड़ी, इसी पर ही जो चेरापूंजी या मासीराम वाला स्थान है जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर मिकिर और रेंगबा की पहाड़ियाँ भी दक्षिण पठारीय क्षेत्र का भाग है जो असम में स्थित है। मिकिर और रेंगमा कहाँ पर स्थित है? असम में। गारो खासी जयंती कहाँ पर है? मेघालय में। जो मासीराम क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वो किस पहाड़ी पर है? खासी में। ठीक है, अभी हमने समझ लिया। अब इसी प्रकार जो ढक्कन का पठार है उसमें भी 3 श्रेणियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? अजंता, हरिश्चंद्र और बालघाट, ये ढक्कन के पठार में स्थित है। फिर कर्नाटक का पठार, ये कर्नाटक में स्थित है। इसे धारवाड़ के नाम से भी जानते हैं। जो धारवाड़ चट्टान है वहाँ पर धातु अधिक पाए जाते हैं। ये यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ी। फिर उसके बाद में जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है जो दक्षिण भारत की फेमस पहाड़ी है। जो नीलगिरी पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थली है। और जो नीलगिरी पहाड़ी है उस पर सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2623 मीटर है और यह दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर है। फिर उसके नीचे दक्षिण में भाग में अनायमुदी है जो केरल में स्थित है और ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कौन कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? 3 पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नामलाई, और कार्डायम या इलायची और पालनी हिल्स पर स्थित है। ये तीनों जो पहाड़ियों का संगम है उस पर ये अन्नामुदी पहाड़ी स्थित है। अब हम देख लेते हैं पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर, जैसे अन्नामलाई, पहले है बाबा बुदन या सिरुमलाई की पहाड़ी, फिर आगे अन्नामलाई, फिर कार्डामम या इलायची, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। उसके बाद में हम देखते हैं पूर्व की ओर से उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियाँ, जैसे नल्लामलाई और बेनुलकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि पालकोंडा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। फिर जैसे ज्वादी, सेवराय, पालनी, सिरुमलाई और ब्रुसनद पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन कौन सी? ज्वादी, सेवराय, पालनी, सिरुमलाई और ब्रुसनद ये तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नल्लामलाई, पालकोंडा और बेनुलकोंडा। अब हम देखते हैं पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई, जो कितनी ऊंचाई है उसकी? 1664 मीटर है और कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। फिर पश्चिमी घाट की दूसरी चोटी है महाबलेश्वर, जिसका सबसे ऊंचा पॉइंट है विल्सन पॉइंट और इससे 5 नदियाँ निकलती है। कौन कौन सी? कृष्णा, सावित्री,
वैन्या, गायत्री, कोयना। कौन कौन सी 5 नदियाँ निकलती हैं महाबलेश्वर से? कृष्णा, सावित्री, वैन्या, गायत्री, कोयना। उसके बाद में जो पश्चिमी घाट है वो 1600 किलोमीटर लंबा है, जबकि इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। इसी प्रकार जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है झंडागढ़ा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1690 मीटर। ये कहाँ पर है स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर है महेंद्रगिरी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ये उड़ीसा में स्थित है, लेकिन बहुत सारी बुक में कभी महेंद्रगिरी को ऊंची चोटी बताते हैं, लेकिन ऊंचाई के अनुसार देखा जाए तो झंडागढ़ा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम देखते हैं पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह। अब हम देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये केंद्र प्रशासित देश है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो इसका ऊपरी भाग है वो अंडमान है, जो बीच का भाग है वो निकोबार है, और जो निचला अंतिम साउथ भाग है वो ग्रेट निकोबार है, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। और इसकी दूरी कर्क रेखा से कितनी है? मतलब 750 किलोमीटर के लगभग दूरी है। जो अंडमान है इसको 4 भागों में बांटा गया है, जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की कैपिटल, वो साउथ अंडमान पर स्थित है। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पासेज है। डंकन पासेज किस अंडमान के किस द्वीपीय समूह में स्थित है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में? अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है, जो अंडमान सी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। फिर ये ग्रेट निकोबार है। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में देख लेते हैं। यह द्वीप समूह बंगाल खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक चोटी है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। और दूसरी चोटी है माउंट थूलियर, जिसकी 642 है और ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और यहाँ पर 2 ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी बेरन और दूसरा है नारकोंडम, जो सुषुप्त ज्वालामुखी है। मतलब अभी इसका कोई उद्भव नहीं हुआ है। ठीक है, और हमने ये पढ़ लिए 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और यहाँ पर व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित सैंडल पीक यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अब हम इसी प्रकार लक्षद्वीप देख लेते हैं। ये अरब सागर में स्थित है और इसमें 36 द्वीप है और ये सभी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ्स के बने हैं। इसमें 3 मुख्य द्वीप है, लक्षद्वीप उत्तर में, मिनिकोय दक्षिण में, कवरत्ती मध्य में। जो मिनिकोय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो 9 डिग्री चैनल है वो कवरत्ती और मिनिकोय को अलग करता है, जबकि 8 डिग्री चैनल मिनिकोय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। फिर श्रीहरिकोटा हम देख लेते हैं। ये भी प्रवाल द्वीप से निर्मित है और ये पुलिकट झील के अग्रभाग में निकट स्थित है। फिर पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी और भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। न्यू मोर द्वीप, यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर अवस्थित है। ये लक्षद्वीप समूह है। अमनी द्वीप,
फिर ये कवारती आ गया, फिर नीचे मिनिकोय हो गया। अब भाबर प्रदेश देख लेते हैं। इसका निर्माण हिमालय नदियों द्वारा लाई गई बजरी कंकड़ पत्थर के जमने के फलस्वरूप है, वह है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। किसको? भाबर प्रदेश को क्या कहा जाता है? शिवालिक का जलोढ़ पंख भी। फिर आ गया तराई प्रदेश। इसका विस्तार भाबर प्रदेश के ठीक दक्षिण में यह निम्न समतल मैदान है, जहाँ नदियों का पानी बहकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। फिर बांगर प्रदेश आ गया। यह नदियाँ द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। गंगा यमुना का दोयाब एवं सतलुज का मैदान इसका उदाहरण है। फिर एक खादर प्रदेश आ गया। यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना है। इसकी उर्वरा शक्ति सबसे ज़्यादा होती है किसकी? खादर प्रदेश की। अब आप मुझे बताएं वो इन चारों में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें नदियाँ गायब हो जाती है। ठीक है, फिर हम इसके अलावा देखते हैं माउंट एवरेस्ट जो नेपाल तिब्बत में स्थित है। फिर माउंट K2 भारत का सर्वोच्च शिखर है, मतलब ये भारत में नहीं है अभी, पाक अधिकृत क्षेत्र में है। फिर कंचनजंगा ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई है 8,597 मीटर। फिर धौलागिरी है, नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,172। फिर नग्गा पर्वत ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,126। अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में है जो कुमाऊं हिमालय का भाग है, जिसकी ऊंचाई है 7,817। फिर माउंट कॉमेट है, ये भारत में है, इसकी ऊंचाई है 7,756। इसी प्रकार हम पर्वत की ऊंचाई से संबंधित देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी, फिर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, पढ़ा दिया आपको। पश्चिमी घाट एवं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड्डी। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। नागा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जो नागालैंड में स्थित है, सारामती। और अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक। अब हेलो गाइज, ये मेरी कैसी लगी आपको जानकारी। अब मैं आपको अफवाह तंत्र मतलब नदियों के बारे में पढ़ाऊँगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।